नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 7वीं कक्षा का नया चैप्टर समय मूल्यवान है पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ शुरू करेंगे। उस पाठ का नाम है समय बहुत मूल्यवान है। तो बच्चों याद रखो, हमें समय की कभी भी बर्बादी नहीं करना चाहिए। एक बार समय हमारे हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलो बच्चों हम इस पाठ को शुरू करें। समय मूल्यवान है, चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं आता। जो समय हाथ से चला जाता है वो दोबारा कभी भी कितने ही कोशिश करने पर भी वो दोबारा कभी नहीं लौट कर आएगा। सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जो समय की बर्बादी करता है उसे हाथ मल कर उसको पछताया पड़ता है। जिसने इसीनो माना इसको इनसे भी ठुकराया। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो उस समय को हाथ से निकाल देता है वो हजारों कोशिश करने पर भी समय को वापस नहीं ला पाता। तो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी भी नहीं करना। हो जाता है एक घड़ी के जन्म भर रोना। गोटे घंटा बा गोटे मुहूर्त हाथरू जदि समय चली जाए ताहले आमको बेले बेले बहुत पछताइबाकू पड़े। से समयटी आम पई अति मूल्यवान होता है, किंतु आमे समयर सदुपयोग न करी आमे एस आराम रे जीवन बिताऊ। तापरे आमको सही समय पई पुणी थरे खोजिबाकू पड़े, किंतु आमे समय को केबे हेले केते चेष्टा कले मध्य आउ पाई पारू नाहू। केवल पछताइबा छड़ा आम पाखरे आउ किछि भी न थाए। तेणु पिला माने आमे समय को केबे हेले हाथ छड़ा करिबा नाही। समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती अटे। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। जब हम धन को खो देते हैं और बार बार परिश्रम करने से, कठिन परिश्रम करने से दिन भर परिश्रम मेहनत करके हम दोबारा धन को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाए पर उपचार से है बन जाता। हमारा तबीयत जब खराब हो जाता है हम इसका उपचार करके, इलाज करके, डॉक्टर को दिखाकर, दवाइयाँ खाकर, इंजेक्शन देकर हमारा तबीयत को फिर से 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद हमारा तबीयत ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार समय चला जाने से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी भी समय हमारे पास नहीं आ सकता जितना ही हम कोशिश करें। इसीलिए हमें समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ ना, विद्यार्थी खो जाती फिर भी पढ़ने से हो जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। विद्या हम नहीं पढ़ने से या पढ़ाई का बर्बादी करने से हम फिर कोशिश जब करते हैं तो विद्या हमें प्राप्त हो सकता है। हम बार बार पढ़ाई करते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इस पाठ को बार बार याद करने से हमारा पढ़ाई भी फिर से वापस लौट सकता है। मन लगाकर, ध्यान देकर पढ़ने से हमारा पढ़ाई और विद्या वापस लौट कर आ जाता है। लेकिन समय हम बार बार कितना भी कोशिश करें समय वापस कभी नहीं लौट आएगा। रहती थी बापू की कटीनी, हर दम घड़ी लटकती। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी, अत्यधिक खटकती। तो क्या करते थे ना, बापू को समय की बहुत मूल्यवान थी। वो समय को 1 मिनट भी बर्बादी नहीं करते थे। इसीलिए बापू ने हर
दिन। हर समय अपनी कटी में एक घड़ी लटकाते रहते थे और समय के अनुसार अपना कार्य पूरी करते थे। कौन? बापूजी। बापूजी माने गांधीजी। से कौन करथुले? समय को गोटे मुहूर्त भी समय को बर्बाद करनथुले। से समय अनुसार निजर कार्य करुथुले। तेणु से गोटे दायित्ववान व्यक्ति थिले। निज दायित्व को सबुबले सुरुखुरुरे करुथुले। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। गांधी जी जैसे अपने समय की थोड़ा भी बर्बादी नहीं करते थे, हम भी गांधी जी से सीखें कि समय की बर्बादी थोड़ा ही नहीं करना चाहिए। समय के पीछे हम भागेंगे तो हमारा बहुत फायदा ही फायदा होगा। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। हम नियम करके काम करना चाहिए। हम सुबह उठेंगे 6 बजे ये काम करेंगे, 7 बजे और दूसरे काम करेंगे, 8 बजे दूसरे काम करेंगे। ऐसे हम नियम बनाकर यदि समय से काम करेंगे तो हमारा काम कभी नहीं बिगड़ेगा और आराम से काम बनता रहेगा। हम विद्यार्थी अपने नियम के अनुसार पढ़ाई करेगा तो वो भी एक अच्छा विद्यार्थी बन सकेगा। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। आमे जदि नियम अनुसार कार्य करिबा ताहले आमको केबे हेले दुख आसीबो नहीं, आउ आमको केबे भी मुश्किल हबनी। कौनसी काम करिबारे सब काम करिबा पई आसान हबो। समय बहुत ही है, मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो आमे बेकार समयटी को बर्बाद करबानी। समय जदि बर्बाद करिबा ताहले कौन हबो? आमको सबुबेले पस्तेबाकू पड़िबो। तेणु पिला माने मन रखिबा, समयर केबे हेले दुरुपयोग करिबा नाही। हर पल हर क्षण का सदुपयोग करो समय को। तुम ऐसा नियम बनाओ कि तुम्हारा एक भी पल बेकार कभी न जाए। मेरी इस बात पर याद रखो बच्चों, तुम्हें यदि समय के अनुसार काम करोगे, नियम को मानकर चलोगे तो तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कभी दुख उठाना नहीं पड़ेगा। और समय हमारे लिए बहुत कीमती है, उसे कभी भी व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। समझा? अच्छा, कर माने पिले हाथ तो मलमल माने मंथिवा। यत्न का मतलब है कोशिश, प्रयास। व्यर्थ बेकार। उपचार माने इलाज। और थाती माने खजाना। कटी माने कमर। कमर में गांधी जी एक घड़ी लटकाते। क्यों? क्योंकि उसे समय की बहुत समय को बहुत बिल्कुल क्षण भर में उसके बर्बादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने समय की सदुपयोग करते थे। बस बच्चों, इतना ही याद रखो। बाय।